हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्जाम्स में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं सामान्य विज्ञान की ये महत्वपूर्ण सीरीज, जनरल साइंस की महत्वपूर्ण सीरीज शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। और इसमें लगभग हम 1500 क्वेश्चन लगभग डिस्कस करेंगे, जिसका एक वीडियो रोज़ मैं डाल दिया करूँगा। तो लगभग 40 से 50 पार्ट तो इस सीरीज़ के बनने ही वाले हैं। तो आप लोग जो है लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए और साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण सभी सवाल हम इस सीरीज़ के तहत डिस्कस कर लेंगे। और इस सीरीज़ को पढ़ने के बाद आप लोगों को कोई भी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए देख लेते हैं साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन का पहला वीडियो है, शुरू कर लेते हैं। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो देखिए, कार्बन डेटिंग विधि जो है जीवाश्मों की जो आयु है उसका पता लगाने के लिए अपनाई जाती है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित हो जाता है? तो देखिए, जब कोई मनुष्य अत्यधिक रूप से शराब पीता है तो जो है मनुष्य का जो यकृत होता है, लीवर होता है, वह विशेष रूप से प्रभावित होता है, खराब हो जाता है। देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी यकृत है और अधिक शराब पीने से जो है यकृत, यह हमारा लीवर जो है ख़राब हो जाता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो देखिए, शरीर में जो है रक्त बैंक का काम जो है स्प्लीन, जिसे तिल्ली भी कहते हैं और प्लीहा भी कहते हैं। तो शरीर में जो है रक्त बैंक का काम जो है तिल्ली, स्प्लीन करती है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो देखिए, हरे पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की इकाई होती है उसे क्वांटोसोम कहते हैं। तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई को क्वांटोसोम कहते हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो देखिए, शरीर में जो रक्त की सफ़ेद कोशिकाएं होती है उनका मुख्य कार्य जो होता है शरीर को बीमारियों से बचाना। तो ये बात WBC की जा रही है, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स की। और WBC जो है हमारे शरीर को बाहरी बीमारियों से बचाने का महत्वपूर्ण कार्य WBC करती हैं। तो WBC का मुख्य कार्य शरीर को बीमारियों से बचाना है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो देखिए, मछली के जो हृदय होता है उसमें जो है 2 प्रकोष्ठ होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। तो और मानव हृदय की बात की जाए तो 4 चैम्बर होते हैं, 4 प्रकोष्ठ होते हैं। और मछली के हृदय की बात की जाए तो 2 प्रकोष्ठ होते हैं, 2 चैम्बर्स होते हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो देखिए, मानव शरीर का जो है रक्त से जो अवांछनीय पदार्थ, जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं, उनको जो है अलग करने का कार्य जो है वृक्क के द्वारा किया जाता है। वृक्क से जो भी रक्त गुजरता है उससे जो है जितने भी रक्त में अशुद्धियाँ होती हैं वृक्क द्वारा खींच ली जाती हैं और शुद्ध रक्त जो है हमारे शरीर में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो देखिए, मानव शरीर में जो रक्त में अशुद्धियाँ होती हैं, अवांछनीय पदार्थ होते हैं, उनको जो है पृथक करने का कार्य वृक्क या किडनी के द्वारा किया जाता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो देखिए, चर्चित अप्सरा जो है उसके 40 वर्ष पूरे हुए हैं। यह एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जो भारत द्वारा लगाया गया है। तो देखिए, 40 वर्ष पूरे हो गए हैं अप्सरा रिएक्टर के। तो अप्सरा नाम याद रखिएगा, यह न्यूक्लियर रिएक्टर है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। डायनमो का कार्य क्या है? तो देखिए, डायनमो एक युक्ति है जिसका कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। डायनमो जो है घूम घूम के जो है एक मोटर की तरह कार्य करती है। तो डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को ज़रा भी पसंद आ रहा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी कीजिए। पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? तो देखिए, जो पिच ब्लेंडी होता है उससे जो है रेडियम नामक जो है रेडियो सक्रिय तत्व प्राप्त किया जाता है। पिच ब्लेंड रेडियम का अयस्क है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो देखिए, गिरगिट जो रंग बदलता है तो उसमें जो है उसकी त्वचा का जो रंग बदल जाता है वो किसके कारण होता है? तो जो गिरगिट होता है उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंगद्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति होती है। तो देखिए, जो गिरगिट रंग बदलता है उसकी त्वचा में जो है मेलेनोफोर नामक असंख्य रंगद्रव्य कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसके कारण गिरगिट रंग बदल लेता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं।
प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो देखिए प्रकृति में जो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है ये सेल्यूलोज है, और सेल्यूलोज मुख्य रूप से पेड़ पौधे वनस्पतियों में पाया जाता है। तो प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक जो है, सॉरी अकार्बनिक मैंने बोल दिया था, तो कार्बनिक यौगिक है ये। और कार्बनिक यौगिक जो है प्रकृति में जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है सेल्यूलोज होता है, और ये पेड़ पौधों और वनस्पतियों में मुख्य रूप से पाया जाता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय एनुअल रिंग्स क्यों नहीं होते? तो देखिए समुद्र के किनारे जो वृक्ष उगते हैं उनमें जो है वार्षिक वलय एनुअल रिंग्स नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती। तो देखिए समुद्र किनारे उगने वाले जो वृक्ष होते हैं उनमें वार्षिक वलय इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। वृद्धावस्था का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो देखिए जेरोंटोलॉजी जो है वृद्धावस्था का अध्ययन कहलाता है। तो वृद्धों का अध्ययन या वृद्धावस्था का अध्ययन जो है जेरोंटोलॉजी के तहत किया जाता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। डोलोमाइट जिसका सूत्र होता है CaCO3, डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो देखिए डोलोमाइट जो है कैल्शियम का एक अयस्क है, तो कैल्शियम का ही एक अयस्क है डोलोमाइट। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो देखिए जितने भी प्रकार के खट्टे फल होते हैं उनमें मुख्य रूप से विटामिन C पाया जाता है। तो विटामिन C खट्टे फलों में पाया जाता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो देखिए जो ध्वनि की तीव्रता मापता है उस यंत्र को जो है आइडियोमीटर कहते हैं। आइडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो देखिए दूध जो है खट्टा होता है ये बैक्टीरिया के कारण खट्टा हो जाता है, और इस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है इसी के कारण दूध जो है खट्टा हो जाता है। मेन रूप से पूछा जाए तो जीवाणु के कारण जो है दूध खट्टा होता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित डिवाइडेड होने वाले कौन सा रंग है? तो देखिए श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में जो है प्रिज्म में जो सर्वाधिक जो है विचलित होने वाला रंग है वह बैगनी है। तो देखिए जो श्वेत प्रकाश होता है उसमें 7 रंग छुपे होते हैं। तो देखिए जब स्पेक्ट्रम से उसको गुजारा जाता है श्वेत प्रकाश को, तो जो रंग है 7 अलग श्वेत प्रकाश है जो 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है, और जिसमें से बैगनी रंग जो होता है सबसे अधिक विचलन प्रस्तुत करता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक रेफ्रिजरेंट क्या होता है? तो देखिए रेफ्रिजरेटर में जो प्रशीतक के रूप में कार्य करता है वो फ्रीऑन गैस होती है। फ्रीऑन गैस जो होती है रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का कार्य करती है, और फ्रीऑन गैस के कारण ही ओजोन क्षरण हो रहा है। ओजोन क्षरण में मुख्य भूमिका निभाने वाली गैस है फ्रीऑन। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में कार्य करती है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो देखिए दूध से जब दही बन जाता है इसमें जो है लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है जो सहायक होता है। तो दूध से दही बनाने में बैक्टीरिया सहायता करता है, और उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया दूध से दही बनने में सहायता करता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो देखिए जब आपका वृक्क किडनी का मुख्य कार्य होता है रक्त को शुद्ध करना। तो देखिए जब आपका वृक्क या किडनी में सही तरीके से काम नहीं करता है तो उसकी जगह जो है डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। इसको कृत्रिम वृक्क भी कहते हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो देखिए मनुष्य के जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है उसको प्रमस्तिष्क इंग्लिश में बोले तो सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क जो होता है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो देखिए जब राइफल चलाते हैं हम तो जैसे ही गोली आगे की ओर जाती है तो हमें पीछे की ओर झटका लगता है। तो राइफल चलाने में जो लगने वाला झटका है वह रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण होता है, और रेखीय संवेग संरक्षण के नियम को दर्शाता है। कन्वर्जन ऑफ लाइनर मोमेंटम। तो देखिए रेखीय संवेग संरक्षण के नियम को दर्शाता है राइफल चलाने पर पीछे लगने वाला झटका। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो देखिए प्रयोगशाला में जो है सर्वप्रथम जीन का जो संश्लेषण किया था एक भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे हरगोविंद खुराना ने सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण जो है प्रयोगशाला में किया था, और इस खोज के लिए
इनको जो है जीन सेंसेशन के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था चिकित्सा शास्त्र के लिए। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो मेरा पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। बेल आइकन ज़रूर बना रहता है तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों तक ज़रूर पहुंच सके। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों।